आपको हमारा नमस्कार। हम हैं अतरंगी रंगों की भरमार, हमें शौक नहीं दिखावे का। हम जानते हैं हम हैं खूबसूरत बेशुमार, लेकिन गौर फरमाइएगा, जितने खूबसूरत है उतने ही खतरनाक भी। हमारे अतरंगी रंग हमारे शिकारियों को इत्तला करने के लिए है कि जो हमें खाएगा वो जान से जाएगा। हमारी प्रजाति को इस दुनिया की सबसे टॉक्सिक और पॉइजनस यानी सबसे जहरीली प्रजाति माना गया है। आइए आप भी जान लीजिए हमारे बारे में। हमारा साइंटिफिक नाम, जितने बड़े हम नहीं उतना बड़ा हमारा साइंटिफिक नाम है डेंड्रोबैटिडे। हमारा ग्रुप यानी समूह, हमारे ग्रुप यानी समूह का नाम है आर्मी। और हो भी क्यों ना, अच्छों को नानी याद दिला सकते हैं हम। एटिमोलॉजी यानी हमारे नाम की उत्पत्ति, इसके पीछे तो दिलचस्प कहानी है। अमेज़न के आदिवासी लोग हमारी कई प्रजातियों के जहर का इस्तेमाल जहरीले डार्ट्स बनाने के लिए करते थे, तो इसलिए हमारा नाम रखा गया पॉइजन डार्ट फ्रॉग। है ना कमाल की बात। प्रजातियां और उप प्रजातियां, हमारी 170 से भी ज्यादा प्रजातियां तथा उप प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 13 प्रजातियों में ही जहर है, यानी हम 13 ही असली पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स हैं। किंतु जेनस पाइलोबेट्स की केवल 4 प्रजातियां ही पॉइजन ब्लो डार्ट के लिए इस्तेमाल की गई, पर हम सब ही पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स के नाम से जाने जाते हैं। हमारे रंग जितने सुर्ख उतने ही जहरीले हम, और इन्हें देखिए, ना इनका रंग सुर्ख ना इनमें जहर, चले हैं महाशिव पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहलाने। इंसान भी ना बिना सोचे समझे किसी का भी कुछ भी नाम रख देते हैं। हमारा गरीब खाना, जानते हो हमें रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद है। यहाँ काफी नमी होती है और हम खुद को गीला भी रख पाते हैं। हम ज्यादातर जमीन पर रहते हैं और कुछ पेड़ों में, कुछ तो पत्तों के ढेर में छिपकर छोटे कीड़ों का शिकार करते हैं। हम मध्य और दक्षिण अमेरिका के ट्रॉपिकल और ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स के हैं, क्योंकि हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद है। हम निकारागुआ, बोलिविया, गुयाना, कोस्टा रिका, पनामा, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, फ्रेंच गुआना, इक्वाडोर, सरीनेम और वेनेजुएला के मूल निवासी हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारी मासी चाची गई परदेश घूमने हवाई। हमें ना उनकी कभी याद आई, ना उनकी फ्लाइट कभी वापस आई। बस हो गई सारी की सारी परदेश जाकर पराई। अब पूरा खानदान वही बसता है। हमारा कद और वजन, हम केवल 1.5 से 6 सेंटीमीटर ही बढ़ते हैं और वजन रहता है 28 ग्राम। ओए पिद्दू कौन बोला? इस नाचीज की कुछ विशेषताएं, हमारी तो शेप्स, साइजेस, कलर्स और पैटर्न की तो बहुत वैरायटीज है। हम में से जो जहरीले होते हैं उनके रंग सुर्ख होते हैं, जैसे पीला, हरा, सुनहरा, भूरा, काला आदि। और हमारे बोल पैटर्न्स हमारे दुश्मनों को वार्न करते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं, ये तो मजाक है, कोई चूर चूर नहीं होगा, बस जॉन से जाएगा। कई प्रजातियों के रंग कम सुर्ख होते हैं और वो कैमोफ्लेज भी कर पाती हैं। उनमें नाम मात्र या बिल्कुल भी जहर नहीं होता। ब्लैक, ब्राउन, टैन, मडी ग्रीन जैसे रंगों में जहर कम होता है, और येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज या ब्राइट ग्रीन में जहर की मात्रा ज्यादा होती है। हम आसानी से पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि हम पर बने धब्बे और धारियां काफी मशहूर है। स्किल्स यानी हुनर, अब हमारे हुनर भी जान ही लीजिए। हम पॉइजनस वाले जहरीले हैं, ना कि वेनेमस वाले। इसका मतलब ये हुआ कि हम सांप की तरह अपना जहर दूसरों में इंजेक्ट नहीं करते। हमारा जहर हमारे ग्लैंड्स में स्टोर होता है, जो पोर्स के माध्यम से बाहर निकलता है। इस जहर का किसी पर प्रभाव तब पड़ता है जब कोई जीव हमें खाने आता है। ये हमारा खुद की रक्षा करने का हुनर है। एक बात बताऊं,
हमारी जनरेशन इतनी डिप्रेस्ड है कि बात बात पर स्ट्रेस हो ही जाता है। तब हम अपना जहर एक ही बार में काफी ज्यादा छोड़ते हैं, इंसानों की तरह। नो ऑफेंस। जहर की मात्रा मैं फिर से कहूँ तो हमारे ब्राइट कलर्स पर डिपेंड करती है। स्पेसिफिकली आर्थ्रोपोड से एल्कलॉइड्स बनते हैं जो हमारी स्किन से निकलता है। बेट्राकोटॉक्सिन नसों की मांसपेशियों को शांत करने से रोकता है, जिससे होता है हार्ट फेलियर। थ्योरेटिकली कहूँ तो 3 मिनट में बंदा खल्लास। हमारे जहर की तो कोई एंटीडोट्स भी नहीं है। वैसे हमारी वजह से किसी भी इंसान की मृत्यु की रिपोर्ट, जहाँ तक मुझे याद है, कहीं भी दर्ज नहीं है। हम में स्पेशल सोडियम चैनल है, जिसकी वजह से हम पर खुद के जहर का असर नहीं होता। मेरा फेवरेट टॉपिक, खाना। हम अक्सर छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। हम में से जो कम जहरीले हैं, उनके पास खाने की बहुत वैरायटीज होती हैं। सबसे कॉमन खाना होता है चींटियां, दीमक, बीटल या सेंटीपीड। पर जिनमें जहर की मात्रा ज्यादा है, उनके लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। हमारा शिकार करने वाले फायर बेलेड स्नेक सिर्फ यही है जिस पर हमारे जहर का असर नहीं होता। तो ये भाई साहब करते हैं हमारा शिकार मजे से। हमें 3 प्रमुख खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला, प्राकृतिक वास का नुकसान यानी हैबिटेट लॉस। दूसरा, हमारा व्यापार यानी पेट ट्रेडिंग। और तीसरा, काइट्रीडियोमाइकोसिस जैसा जानलेवा फंगल डिसीज। जिस चिड़ियाघर में हमारे भाई लोगों को रखा जाता है, वहाँ के लोग अक्सर इस फंगल डिसीज को एक एंटी फंगल एजेंट के साथ कंट्रोल करते हैं। अवैध पालतू व्यापार चिंताजनक विषय है। इस व्यापार से हम बहुत बड़े खतरे में हैं। हालांकि कानून द्वारा हमें संरक्षित किया गया है, फिर भी हमारी अवैध रूप से तस्करी की जाती है और आप इंसानों के मनोरंजन के लिए एक छोटे से एक्वेरियम में अप्राकृतिक जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। जितने हमारे परिवारजन एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनमें से 90% तो परिवहन में ही मर जाते हैं। पालतू व्यापार फंगस के फैलने के लिए जिम्मेदार है। हमारी मधुर आवाजें। हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कई तरह की साउंड्स होती हैं, जिसे हम अपने साथी को आकर्षित करने, अपना इलाका घोषित करने और परेशानी यानी स्ट्रेस बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई नर प्रजातियों में वोकल सैक्स होते हैं, जिनमें से आवाज गूंज के आती है। हमारी हर प्रजाति की अपनी अलग भाषा है। हमारी गति लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारा सामाजिक व्यवहार। हम हैं तो फ्रॉग्स, बट वी लाइक टू बी कॉल्ड सोशल बटरफ्लाइज। हम अक्सर जोड़े में या छोटे ग्रुप्स में ही रहते हैं। जब हम लोग साथ रहते हैं, तो फिर हम में भी जमीन जायदाद के लिए झगड़े होते ही हैं। नर लड़ते हैं इलाकों के लिए, तो मादाएं लड़ती है कि कौन कहाँ अंडे देगी। ये तो हुई कहानी घर घर की। हम सिर्फ लड़ते ही नहीं हैं, हमें प्यार भी आता है। हमें दुलार और जादू की झप्पी का तो बहुत शौक है। इसके लिए हम अपने आगे के पैरों और ठुड्डी का इस्तेमाल करते हैं। रोज की दिनचर्या। हम डायर्नल होते हैं। इसका मतलब ये कि हम जो करते हैं दिन के समय में करते हैं। ये काफी असामान्य बात है, क्योंकि ज्यादातर हमारी प्रजातियां रात को ही सक्रिय होती है। दिन में सारे काम निपटाने का एक फायदा तो है कि सूरज की रोशनी में हमारे रंग इतने चमकते हैं कि हमें किसी का भी खाना बनने से बचा लेते हैं। प्रजनन के मौसम में व्यवहार। जब हमें सर्वगुण संपन्न साथी मिल जाता है, तो फिर शुरू होती है हमारी फैमिली प्लानिंग। प्रजनन के बाद मादाएं अंडे देने के लिए ऐसी जगह ढूंढती है जहां अंधेरा भी हो और नमी भी। अक्सर ये जगह ब्रोमलियाड के पत्ते, पेड़, छोटा सा पोखर या पेड़ की छाल होती है, जहां वह 1 से 40 अंडे देती है।
माता पिता की तो ड्यूटी लग जाती है। दोनों का काम होता है अंडों को चींटियों से बचाना और उन्हें नम रखना। हैचिंग के बाद कई प्रजातियों के माता पिता अपने टैडपोल्स को अपनी पीठ पर बिठाकर जल स्रोत में ले जाते हैं। अंडों की संख्या। मादाएं एक बार में 1 से 40 अंडे देती हैं। हमारा जीवन काल, हम कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 15 साल जीवित रहते हैं। आज की हमारी स्थिति, हमारी बहुत सी प्रजातियां अब एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में शामिल हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पर। इसका कारण जानना चाहोगे? डिफॉरेस्टेशन एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी वनों की कटाई और मानव बुनियादी ढांचों की परियोजनाएं जो हमारे प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रही है। काफी प्रजातियों ने हाल ही में काइट्रिड नाम के फंगल डिसीज का सामना किया, तो कईयों ने पेट ट्रेडिंग का, और कुछ तो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। जिस चिड़ियाघर में हमारे भाई लोगों को रखा गया है, वहाँ के भले लोगों ने इस फंगल डिसीज का इलाज जो एथलीट्स के पैरों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस एंटी फंगल एजेंट के साथ किया ताकि इस बीमारी से हमें मुक्त करवाया जा सके। आप बस अपने प्लान्स इस तरीके से बनाएं जिससे हमारी जान को खतरा ना हो। इतनी सी गुजारिश तो आप मेरी मान ही सकते हैं। बाकी कभी मिलने का मन हो तो आप हमसे मिलने अमेज़न में आ सकते हैं, या किसी न किसी चिड़ियाघर में तो हम मिल ही जाएंगे। अब आपसे विदा चाहेंगे, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा।